प्रिय श्रोतागण, यदि स्वयं भगवान आपकी भक्ति को परखने के लिए आपके ही राज्य में एक सामान्य प्राणी बनकर आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? यदि आपके सामने एक ऐसा अवसर आए जहां धर्म और भय आमने सामने खड़े हों, तो आप किसे चुनेंगे? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कथा केवल आमलकी एकादशी के व्रत की नहीं, ये उस भाव की कथा है जो मनुष्य को मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष था। आकाश निर्मल था, वायु में मधुर सुगंध घुली हुई थी। उस समय आर्यावर्त में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, राजा चित्ररथ। उनका राज्य समृद्ध था, नदियां स्वच्छ थीं, धान्य भरपूर था, प्रजा संतुष्ट थी। राजा न्यायप्रिय थे, परंतु एक विशेष बात थी, उनके राज्य में प्रत्येक एकादशी का अत्यंत श्रद्धा से पालन होता था, और जब आमलकी एकादशी आती तो पूरा राज्य एक तीर्थ में परिवर्तित हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस एकादशी में ऐसा क्या विशेष है? प्रिय श्रोतागण, शास्त्रों में वर्णित है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं श्री हरि का सूक्ष्म निवास होता है। आंवला केवल फल नहीं है, ये अमृत का प्रतीक है, ये तप का प्रतीक है, ये संतुलन का प्रतीक है। जिस प्रकार आंवला स्वाद में कटु, तिक्त, मधुर सब होता है, उसी प्रकार जीवन भी सुख दुख मिश्रित होता है, और जो व्यक्ति इन सब को स्वीकार कर लेता है वही ईश्वर के समीप पहुंचता है। प्रिय श्रोतागण, इस कथा को अधूरा मत छोड़िए। ये केवल श्रवण नहीं है, ये साधना है। जो अंत तक सुनता है उसके भीतर कुछ अवश्य बदलता है। और आगे बढ़ने से पहले, यदि आपके हृदय में श्री हरि के प्रति श्रद्धा है तो अभी इसी क्षण इस कथा को सुनते सुनते मन ही मन संकल्प कीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। और यदि संभव हो तो इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। ये केवल एक टिप्पणी नहीं होगी, ये आपका आध्यात्मिक हस्ताक्षर होगा। अब कथा आगे बढ़ती है। राजा चित्ररथ ने घोषणा की कि आमलकी एकादशी के दिन राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, सब प्रजा उपवास करेगी। संध्या के समय राजधानी के मध्य स्थित विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे सामूहिक पूजा होगी। एकादशी का दिन आया। राजा, रानी, मंत्री, सैनिक, ब्राह्मण, व्यापारी, किसान सब एकत्र हुए। दीप जल उठे, शंखनाद हुआ, वेद मंत्र गूंजने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, यदि हमारे राज्य में कहीं भी अधर्म हो तो हमें ज्ञात कराइए। यदि हमारे भीतर अहंकार हो तो उसे भस्म कर दीजिए। रात्रि का जागरण आरंभ हुआ। भजन हो रहे थे, कथा चल रही थी, सभी का मन भक्ति में डूबा था। तभी वन की दिशा से एक थका हुआ शिकारी नगर में प्रवेश करता है। उसका नाम था सुश्रव। वो हिंसक जीवन जीता था, जीव हत्या उसका व्यवसाय था। परंतु उस दिन वो अत्यंत भूखा था, उसके पास भोजन नहीं था, और संयोग से वही आमलकी एकादशी की रात्रि थी। नगर में प्रवेश करते ही उसने देखा सब लोग उपवास पर हैं, भजन हो रहे हैं, कहीं भोजन नहीं। वो भूखा था, परंतु वातावरण में ऐसी शांति थी कि उसका मन विचलित होने लगा। वो भी भीड़ के पीछे जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो उठ भी नहीं पा रहा था। रात्रि बीतती गई, वो भूखा ही बैठा रहा, भजन सुनता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। प्रिय श्रोतागण, यहीं से कथा का वास्तविक मोड़ प्रारंभ होता है। क्या एक हिंसक शिकारी केवल एक रात्रि के संयोग से बदल सकता है? क्या केवल उपवास से पाप नष्ट हो सकते हैं, या उसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य है? रात्रि गहराती जा रही थी। आकाश में पूर्णिमा से पूर्व का चंद्रमा मंद प्रकाश बिखेर रहा था। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक टिमटिमा रहे थे। भजन की ध्वनि वायु में घुली हुई थी, और उसी पावन वातावरण में वो शिकारी सुश्रव भूखा, थका हुआ चुपचाप बैठा था। अब आप सोच रहे होंगे, वो तो पापी था, जीव हत्या उसका जीवन था, उसके भीतर भक्ति कहाँ से आ गई? ध्यान से सुनिए। कभी कभी परिवर्तन संकल्प से नहीं, संगति से होता है। कभी कभी मनुष्य साधना नहीं करता, साधना उसे घेर लेती है। सुश्रव का शरीर भूख से व्याकुल था, परंतु उस रात्रि उसे भोजन नहीं मिला। अनजाने में ही उसका उपवास हो गया।
वो उठना चाहता था, पर भजन की ध्वनि उसे बांधे हुए थी। राजा चित्ररथ स्वयं कथा सुना रहे थे, श्री हरि की महिमा, व्रत की पवित्रता और समर्पण का महत्व। सुश्रव ने जीवन में पहली बार ऐसे शब्द सुने थे, अहंकार ही बंधन है, करुणा ही मुक्ति है। ये शब्द उसके भीतर कहीं गूंजने लगे। रात्रि का अंतिम प्रहर आया, शीतल वायु बहने लगी। भक्तों ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की, सबने मिलकर हरिनाम का संकीर्तन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, वो शिकारी भी अनजाने में उस मंत्र को दोहराने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, पर ध्वनि निकल रही थी। उस क्षण वो पापी नहीं था, वो एक जिज्ञासु आत्मा था। प्रभात हुआ, द्वादशी का सूर्योदय निकट था। सबने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। सुश्रव चुपचाप उठकर चला गया। कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि एक पापी ने अनजाने में पूरी रात्रि जागरण और उपवास किया है। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद एक दिन वन में शिकार करते समय सुश्रव पर जंगली पशुओं ने आक्रमण कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हुआ, भूमि पर गिर पड़ा। जीवन की अंतिम सांसें शेष थीं, और तभी आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। यमदूत आए, काले, भयावह, कठोर। वे बोले, ये जीव हिंसक है, इसने असंख्य प्राणियों की हत्या की है, इसे ले चलो। तभी दूसरी ओर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रधारी विष्णुदूत प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी। यमदूत चकित हुए, ये पापी है, तुम क्यों आए हो? विष्णुदूत शांत स्वर में बोले, इसने आमलकी एकादशी की रात्रि उपवास किया, हरिनाम सुना, आमले के वृक्ष के नीचे जागरण किया और अनजाने में ही श्री हरि का स्मरण किया। यमदूत बोले, पर यह तो संयोग था। विष्णुदूत मुस्कुराए, ईश्वर की योजना में कुछ भी संयोग नहीं होता। प्रिय श्रोतागण, यही इस व्रत का रहस्य छिपा है। भक्ति केवल जानबूझकर किए गए कर्मों का फल नहीं देती। भक्ति का स्पर्श मात्र भी जीवन की दिशा बदल देता है। यमदूत और विष्णुदूत के बीच विवाद हुआ। तभी आकाश से दिव्य ध्वनि आई, जो कोई भी आमलकी एकादशी के दिन उपवास करता है, आमले के वृक्ष की पूजा करता है या हरिनाम सुनता है, वो मेरे संरक्षण में है। ये स्वयं श्री हरि की वाणी थी। यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूतों ने सुश्रव की आत्मा को दिव्य विमान में बैठाया। प्रिय श्रोतागण, क्या आप समझ रहे हैं इस कथा की गहराई? एक रात्रि का सत्संग, एक दिन का उपवास, एक बार का हरिनाम और जन्मों के पाप क्षीण हो गए। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दिव्य लोक में पहुंचकर सुश्रव ने पुनर्जन्म का वर मांगा। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन अज्ञान में बिताया, अब मैं सेवा करना चाहता हूँ। श्री हरि ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा बनोगे और तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा, ताकि तुम दूसरों को भी धर्म का मार्ग दिखा सको। प्रिय श्रोतागण, यही है आमलकी एकादशी की महिमा। ये केवल पाप मोचन नहीं है, ये चेतना परिवर्तन का व्रत है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल व्रत कर लेने से सब बदल जाता है? नहीं, व्रत साधन है, परिणाम नहीं। यदि भाव शुद्ध हो तो एक क्षण भी पर्याप्त है। यदि भाव अशुद्ध हो तो जीवन भर की साधना भी अधूरी है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे वही शिकारी अगले जन्म में एक महान राजा बनता है, कैसे उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होता है और कैसे एक नई परीक्षा उसकी भक्ति को फिर से परखेगी। क्योंकि प्रिय श्रोतागण, ईश्वर केवल एक बार परीक्षा नहीं लेते जब तक आत्मा पूर्ण जागृत न हो जाए। यदि आप इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ हैं तो मन ही मन कहिए, जय श्री विष्णु। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र निरंतर घूमता है। एक आत्मा शरीर बदलती है, पर उसके संस्कार उसके साथ चलते हैं। जिस सुश्रव नामक शिकारी ने अनजाने में आमल की एकादशी का व्रत किया था, वही आत्मा कुछ समय पश्चात एक राजकुल में जन्म लेती है। उसका नाम रखा गया वीरव्रत। जन्म से ही उसमें एक विचित्र शांति थी। बाल्यावस्था में भी जब अन्य बालक खेल में रमे रहते, वो एकांत में बैठकर आकाश को निहारा करता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या उसे सचमुच पूर्व जन्म का स्मरण था? ध्यान से सुनिए।
स्पष्ट स्मरण नहीं था, परंतु एक आंतरिक झुकाव था। जब भी वो आंवले का फल देखता, उसका हृदय अनायास नम हो जाता। जब भी नारायण नाम सुनता, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते। राजा चित्ररथ अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र वीरव्रत को धर्म और नीति की शिक्षा दी। समय आया और वीरव्रत राज्य का अधिपति बना। उसका राज्य भी समृद्ध था, परंतु वो अपने पिता से भी अधिक विनम्र था। आमल की एकादशी का दिन आया। राजा वीरव्रत ने घोषणा की, इस बार केवल उत्सव नहीं होगा, इस बार हम आत्म परीक्षण करेंगे। पूरे राज्य में उपवास का संकल्प लिया गया। आंवले के वृक्ष के नीचे भव्य पूजा की तैयारी हुई। रात्रि का जागरण प्रारंभ हुआ। राजा स्वयं कथा सुन रहे थे। तभी उनके भीतर एक विचित्र कंपन हुआ। उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। वन, रात्रि, भूख, आंवले का वृक्ष और भजन की ध्वनि। उनकी आंखें खुल गईं। वे कांप उठे। उन्हें अपने पूर्व जन्म की झलक मिल चुकी थी। प्रिय श्रोतागण, जब आत्मा जागती है तो उसे अपने अतीत का बोध होता है। राजा वीरव्रत समझ गए, मैं वही शिकारी हूँ। उनके हृदय में गहरी विनम्रता उतर आई। उन्होंने आंवले के वृक्ष के चरणों में सिर रख दिया। हे प्रभु, आपने मुझे पाप से उठाकर राज सिंहासन दिया। अब मेरी परीक्षा मत लीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। परंतु ईश्वर की लीला अभी समाप्त कहाँ हुई थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य की सीमा पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण की तैयारी की। दूत आए, संदेश मिला, यदि तुम समर्पण नहीं करोगे तो युद्ध होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज सेना तैयार है। पर वीरव्रत मौन थे। उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था, पूर्व जन्म का हिंसक जीवन और वर्तमान जन्म का धर्म। अब आप सोच रहे होंगे, क्या राजा युद्ध से डर रहे थे? नहीं, वे ये परख रहे थे कि कहीं उनके भीतर छिपा हुआ पुराना क्रोध तो जागृत नहीं हो रहा। उन्होंने निर्णय लिया, पहले संवाद होगा। वे स्वयं शत्रु राजा से मिलने गए। वहां उन्होंने देखा वो राजा लोभ और भय से ग्रस्त था। उसे भ्रम था कि वीरव्रत की समृद्धि उसके लिए खतरा है। वीरव्रत ने शांत स्वर में कहा, राज्य भूमि से नहीं चलता, राज्य धर्म से चलता है। यदि तुम्हें अन्न चाहिए हम देंगे, यदि तुम्हें सहयोग चाहिए हम देंगे, पर युद्ध नहीं करेंगे। शत्रु राजा क्रोधित हुआ। उसने अपमान किया, कठोर शब्द कहे। एक क्षण के लिए वीरव्रत के भीतर पुराना शिकारी जागा। मुट्ठी भिज गई, पर उसी क्षण उन्हें आंवले का वृक्ष स्मरण हुआ। आंवले की एकादशी की रात्रि स्मरण हुई। उन्होंने आंखें बंद की। हे नारायण, मुझे फिर वही मत बनने दीजिए। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। प्रिय श्रोतागण, ये थी दूसरी परीक्षा। पहली परीक्षा में उन्होंने उपवास किया था। इस परीक्षा में उन्हें अपने स्वभाव का त्याग करना था, और यहीं से चमत्कार प्रारंभ हुआ। शत्रु राजा अचानक अस्वस्थ हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा। वैद्य बुलाए गए, पर कोई कारण समझ में ना आया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, जिस हृदय में करुणा के स्थान पर द्वेष हो वो रोग से ग्रस्त होता है। सबने समझा ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। वृद्ध ने वीरव्रत की ओर देखा। उनकी आंखों में वही दिव्य करुणा थी जो कभी विष्णु दूतों की थी। वीरव्रत समझ गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। वृद्ध ने शत्रु राजा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जिसे तुम शत्रु समझते हो वो तुम्हारा उद्धार करने आया है। कुछ ही क्षणों में शत्रु राजा स्वस्थ हो गया। उसका अहंकार टूट चुका था। वो वीरव्रत के चरणों में गिर पड़ा। प्रिय श्रोतागण, समर्पण से जो जीत मिलती है वो युद्ध से कभी नहीं मिलती। आमल की एकादशी का यही गूढ़ संदेश है। ये केवल पाप मोचन नहीं, ये स्वभाव परिवर्तन है। ये क्रोध से करुणा की यात्रा है। अब कथा अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। प्रिय श्रोतागण, रात्रि का वो क्षण अत्यंत शांत था। आकाश निर्मल था। चंद्रमा शीतल प्रकाश बिखेर रहा था और युद्ध टल चुका था। राजा वीरव्रत, शत्रु राजा, मंत्री, सैनिक सभी उस वृद्ध ब्राह्मण को देख रहे थे। उनकी उपस्थिति में एक ऐसी दिव्यता थी जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से मुस्कुराया और अगले ही क्षण उनका स्वर बदल गया। वह सामान्य मानव का स्वर नहीं था। वह गंभीर था, करुणामय था, असीम था। उनके शरीर से प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। प्रिय श्रोतागण, वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। स्वयं श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो चुके थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म से विभूषित।
नील मेघ के समान कांति, पीतांबर धारण किए हुए, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। सब स्तब्ध रह गए। राजा वीरव्रत भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रु अविरल बहने लगे। प्रभु, आपने मुझे पाप से उठाया, राज्य दिया, स्मृति दी और आज दर्शन भी दे दिए। श्रीहरि बोले, वीरव्रत, तुम्हारी परीक्षा 2 बार हुई। पहली बार अज्ञान में, दूसरी बार जागरूकता में। दोनों बार तुमने समर्पण चुना, इसलिए मैं प्रकट हुआ। प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। श्रीहरि का यह संदेश केवल उस राजा के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। भगवान बोले, आमल की एकादशी केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं है, यह अहंकार त्याग का व्रत है। जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है, वह वस्तुतः प्रकृति में मेरे स्वरूप का सम्मान करता है। जो इस दिन उपवास करता है, वह अपनी इंद्रियों को संयमित करना सीखता है। जो इस दिन हरि नाम का स्मरण करता है, वह अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश देता है। शत्रु राजा कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या इतना सरल है आपका अनुग्रह? श्रीहरि मुस्कुराए, सरल है, पर सच्चा होना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, कलयुग में जहां मन चंचल है, वहां यह व्रत कैसे संभव है? भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम है, विकार अधिक हैं, परंतु मेरा नाम अत्यंत शक्तिशाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत करे, एक समय फलाहार करे, आंवले के वृक्ष को प्रणाम करे और मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं। फिर भगवान ने राजा की ओर देखकर कहा, पर स्मरण रहे, यदि व्रत के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह केवल उपवास है। यदि व्रत के साथ करुणा जुड़ी हो तो वह मोक्ष का मार्ग है। प्रिय श्रोतागण, यहाँ कथा की सबसे गहरी शिक्षा छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना व्रत किया, इतनी पूजा की, इतना दान दिया, पर जब मैं जुड़ जाता है तो भक्ति दूर चली जाती है। भगवान ने आगे कहा, जो इस दिन किसी भूखे को अन्न देता है, जो किसी दुखी को सांत्वना देता है, जो किसी शत्रु को क्षमा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वीरव्रत ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या इस व्रत का फल केवल स्वर्ग है? भगवान बोले, स्वर्ग भी, पर उससे बड़ा आत्मिक शांति, और उससे भी बड़ा मेरा सानिध्य। प्रिय श्रोतागण, ये केवल स्वर्ग प्राप्ति की कथा नहीं है, यह चेतना की जागरण की कथा है। भगवान धीरे धीरे अंतर्धान होने लगे। जाने से पूर्व उन्होंने कहा, जब जब आमल की एकादशी आए, लोगों को यह कथा सुनाना, उन्हें बताना कि भक्ति प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन है। प्रकाश लुप्त हो गया, पर वातावरण में एक दिव्य सुगंध रह गई। राजा वीरव्रत ने उस दिन से आमल की एकादशी को राज्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व बना दिया। हर वर्ष वह स्वयं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते, अपनी कथा सुनाते और लोगों से कहते, मैं कभी शिकारी था, पर एक रात्रि ने मेरा भाग्य बदल दिया। प्रिय श्रोतागण, अब यह कथा आप तक पहुंची है। अब प्रश्न यह है, क्या यह केवल कथा बनकर रह जाएगी या आपके जीवन में भी परिवर्तन लाएगी? यदि आज आपने इसे श्रद्धा से सुना है, तो यह संयोग नहीं है, शायद श्री हरि ने आपको भी बुलाया है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए, मन ही मन 3 बार जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्पना कीजिए कि आप एक पवित्र आंवले के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आपका अहंकार पत्तों की तरह झड़ रहा है, आपका मन निर्मल हो रहा है, आपके भीतर शांति उतर रही है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। ये भी सेवा है, ये भी भक्ति है। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और संकल्प लीजिए, अगली आमल की एकादशी पर आप केवल अन्न का नहीं, अहंकार का भी त्याग करेंगे। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके जीवन में धर्म, करुणा
और समर्पण स्थिर रहें। हरि ओम तत्सत।